नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है इस गिरावट में मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन हुआ। अगर पीछे और चलते हैं, एक सप्ताह में गिरावट हुआ है, लेकिन पीछे से कैलकुलेट करते हैं कि जब से मार्केट पीक था तब से लेके अब तक कितना डाउन हुआ है। ये पीक था, ये वाला पीक था 27 सितंबर 2024 में, यहाँ पे लगभग 85,000 पे जो जब सेंसेक्स था। तो उस समय से लेके अब तक अगर देखें तो मेरा पोर्टफोलियो उस समय 1,22,00,000 था। आज अगर देखते हैं 1,14,94,000। 1% गिरा 1,00,000 रुपया साफ, 1% बढ़ा 1,00,000 रुपया आप, इस तरह से चलता आ रहा है। लेकिन पीछे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे 1,51,00,000 दिख रहा है। इसमें से 30,00,000 रुपया रिडीम किए थे साल भर पहले। तो 1,00,00,000 लगभग 22,00,000 मुझे याद है कि उतना था। HDFC मिड कैप और निपॉन स्मॉल कैप से हमने कुछ पैसा निकाला था। तो पिछले 1.5 साल से जो ये जो गिरावट चल रहा है, लगभग 2 साल भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न जो मुझे टोटल पोर्टफोलियो पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे है उस समय जब पीक पे था तो 26% का CAGR दिख रहा था। जब 151 था 2024 सितंबर में 26% का CAGR दिख रहा था। आज का CAGR अगर देखते हैं 5 फरवरी 2026 के हिसाब से तो ये 17.47 का रिटर्न हमारे पास है, इतना गिरने के बाद। अगर अमाउंट के रूप में देखा जाए कि कितना लॉस हुआ है तो 1,22 से 1,14 लगभग 8 लाख का नुकसान है। इसी को रिस्क बोलते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में, जो रिस्क बोलते हैं ना कि 5-10%, 15%, 20% तक गिर सकता है। कभी कभी ये इतना झेल सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी निगेटिव रह सकता है। इसको जो पार कर गया वही वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। अब जो मार्केट का के रिस्क को थोड़ा कम करना चाहते हैं या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेफेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड में ही पैसा लगा करके एक सेफ में रखा और एक हाई रिस्क में फंड रखा, तो वो है STP का ऑप्शन। यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन लेता हूँ, एक एकदम सेफ, एक थोड़ा सा रिस्क और एक थोड़ा ज्यादा रिस्क। इस तरह से यदि आप खुद घर बैठ के एक सप्ताह कैलकुलेट करेंगे फिर महसूस होगा कि म्यूचुअल फंड ठीक है, मतलब रिस्क है लेकिन हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 10 लाख रुपया रखा SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में, ये मैं उदाहरण के नाम पे बता रहा हूं, आप जब करेंगे अध्ययन कर लीजिए उसके बाद कीजिएगा। 10 लाख रखा, उसका रिटर्न मैं साल का 6% मार रहा हूं, तो मंथली रिटर्न 5,000 रुपये पर मंथ हो गया। तो SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखा और यहां से SBI स्मॉल कैप में स्विच करते चले गए पैसे को, 5,000 इधर से निकाला और 5,000 उधर स्विच करते चले गए। तो ये 10 लाख रुपया लगभग देखेंगे ये बराबर ही रहेगा। और जो 5-5,000 रुपया जा रहा है वो बढ़ के जो स्मॉल कैप में जा रहा है, स्विच हो रहा है STP के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत, ये 31 लाख रुपया बना गया। टोटल अगर पैसा देखते हैं तो यहाँ पे आता है 43,68,000। अगर थोड़ा सा रिस्क और बढ़ते हैं तो क्या करना है, जो 5,000 का STP चल रहा था उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिए। 10,000 कर दिए तो क्या होगा, ये 10 लाख रुपया कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जो 10 लाख रुपया लगा था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? 12% के रेट से पैसे को STP कर रहे हैं, तो ये एक समय में खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 में नहीं, ये पैसे खत्म हो गए 2 फरवरी 2026 में। ये पैसा बचा 7,500। अब इससे 10,000 तो निकल नहीं सकता है, तो इसके आगे जो भी डेट आएगा, अब यहाँ पे ये रुक गया क्योंकि अब 10,000 है ही नहीं, तो कैसे स्विच होगा, तो यहाँ पे रुक गया, ये पड़ा रहेगा पैसा। पर जो 10,000 रुपया स्मॉल कैप में गया STP के थ्रू, वो 62 लाख पूरा कर दिया। तो 62 लाख वो और ये 7,500 रुपया और जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल करेंट वैल्यू होता है 62,11,000। अब एक तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा और ज्यादा रिस्क ले लिया। क्या रिस्क लिए? STP का अमाउंट और थोड़ा बढ़ा दिए, 20,000 कर दिए, तो ये तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। ये 20,000 पे इधर से निकलता गया तो और तेजी से यहाँ से 20,000 निकलते जा रहा है और स्मॉल कैप में जाता जा रहा है, तो ये और तेजी से खत्म हो जाएगा मूलधन। ये खत्म हो गया, यहाँ पे 30,000 बचा और अगले महीना जब 20,000 गया तो जनवरी 2018 में खत्म हो गया। अब यहाँ पे पैसा नहीं है, STP बंद हो गया। लेकिन जो 20,000 रुपया गया, चलता गया स्मॉल कैप में, उसका प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं तो 86,11,000 रुपया है। और वो 86 लाख में ये पैसा जोड़ देंगे 17,000, तो टोटल करंट वैल्यू है 86,88,000। तो एक ऑप्शन में तो पैसा बनता है 43,68,000, दूसरे में थोड़ा रिस्क लिए तो 62,11,000, तीसरे में थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क लिए तो 86,28,000 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से खुद से अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करें तो वेल्थ क्रिएट हो ही जाता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सर HDFC फ्लेक्सी कैप में 40,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 80,000 रुपया वन टाइम करना चाहता हूँ। टाइम 30 साल के लिए है, 15 से 16% रिटर्न चाहता हूँ,
क्या लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। यदि आप 2 फंड चुने हैं और इतना ही पैसा है तो मैं कहूँगा 30,000 रुपया वन टाइम इसमें लगा दीजिए और 60,000 रुपया इसमें लगा दीजिए और 2-2 हज़ार का SIP कर लीजिए। आप SIP शुरू करेंगे ना तो बाद में पता चलेगा कि अरे कंटिन्यू कर पा रहे हैं, जो भी इनकम है उससे थोड़ा थोड़ा करके इसी फंड में SIP भी कर लीजिए। दोनों ही फंड अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। या दूसरा ऑप्शन 30,000 यहाँ लगा दिया, 60,000 यहाँ वन टाइम इसी फंड में कर दिया और 2-2 हज़ार का स्मॉल कैप ले लिया, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप अध्ययन कर लीजिए जिसका AUM सबसे ज्यादा है। 4 फंड रहेगा आपके पास तो डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक फंड अगर 50-60 कंपनी में लगाया और 4 फंड ले लिया तो लगभग 250-300 कंपनी में पैसा आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। मेरा कहना है कि इमरजेंसी फंड के लिए क्रेडिट कार्ड ले लो, जरूरत हुआ तो उससे यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत हुआ तो पड़ा रहे, कभी नहीं लेना है। जब तक आपके पास कॉर्पस 50 लाख का नहीं हो जाए तब तक क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है। वो चक्कर पड़ते रहता है, ऐसे फंस जाएंगे कि अचानक से चार्ज कट जाएगा। पैसा रहेगा, जैसे ही खर्चा किए तुरंत पे भी कर दिए। मैं नहीं लिया था, बहुत समय तक नहीं लिया था। अभी है इमरजेंसी के लिए, जब परचेज करता हूँ उसी समय पे भी कर देता हूँ। इमरजेंसी के लिए ही यूज करना है और वो इमरजेंसी आपकी ज़िंदगी में ये क्रेडिट कार्ड का खेल तब तक नहीं आना चाहिए जब तक आपके पास 50 लाख का कॉर्पस ना बन जाए। सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का क्या करें, 2 साल हो गया और लमसम किया था, 6% का निगेटिव दिखा रहे हैं, बाकी सारे मिड कैप पॉजिटिव में है और ये 6% निगेटिव में दिखा रहे हैं, तो क्या करें। देखिए मैं पहले भी कहा हूँ 5,000-10,000 करोड़ से ज़्यादा का AUM है तो उसमें कंटिन्यू करना है, चाहे वो निगेटिव दिखा दे। उदाहरण के तौर पे मैं अपना फंड यहाँ पे दिखाता हूँ, निपॉन ग्रोथ फंड, ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड, निपॉन ग्रोथ मिड कैप। 11 मई 2010 से शुरू किया था, 444 पे NAV था, पर 40 महीने के बाद 444 का NAV था ना, उससे भी कम आया 40 महीने के बाद, लगभग 3.5 साल के बाद 395। 444 से खरीदना शुरू किया था, 3-3.5 साल के बाद भी पैसा निगेटिव में था, 3-3 हज़ार जा रहा था, लगभग 1,15,000 20,000 जमा हुआ था, वैल्यू 95,000 96,000 ऐसे था। तो वो स्थिति अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आया है। हर पड़ाव को देखेंगे ना तभी वेल्थ क्रिएट हो पाएगा। अभी ये समय है कि जो मोतीलाल मिड कैप है उसमें आप लमसम कर सकते हैं, थोड़ा सा SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह का आप दौर देखेंगे, ज़िंदगी में चलता रहेगा। जो उस समय 3,000 SIP अमाउंट गया था 395 पे, उसका आज वैल्यू देखें उस 3,000 का तो वैल्यू है 32,284 रुपया। लेकिन उसके बाद जो गया NAV बढ़ गया, NAV का रेट हो गया 446, तो वो जब अगले महीना 3,000 गया तो उसके पैसे का वैल्यू है 28,611। तो इस तरह से थोड़ा सा गहराई में घुस के अध्ययन करेंगे कैश फ्लो में जाके तो पता चलेगा जब जब NAV गिरेगा बाद में वही गिरावट आपको ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। सर आप एप्स्टीन फाइल पे कुछ बोलिए। इस तरह का जो है ना सनसनीखेज मोगेम्बो हमेशा क्रिएट करते रहता है। एक तो वो क्रिएट किया और एक ये UGC का क्रिएट किया। इसके पीछे चालबाजी कुछ और है। वो डाबोस में सारे माफिया मिले हुए ना, वो बोल रहा है कि रोबोट अभी तक क्यों नहीं आया है, सेना में, पुलिस में, स्कूल में, हर जगह पे रोबोट क्यों नहीं आया है। और बोल ही रहा है बड़े बड़े यूट्यूबर AI चलेगा, रोबोट ही चलेगा। सारे बोलते हैं कि रोबोट, अगर सब कुछ रोबोट से ही हो जाएगा तो फिर आदमी कहाँ जाएगा भाई। स्कूल में आप देखेंगे, पुलिस में देखेंगे, सेना में देखेंगे, हर जगह पे रोबोटिक आ जाएगा। उसका साइन चल रहा होगा, डाबोस लोग में माफिया लोग कर रहा है। और हमें आगे में क्या दे दिया, ये अंधा पाठ पढ़ा दिया। अब लगे रहो झंडा ऊंचा रहे हमारा EC में और उधर से बिल पारित होकर हो गया, अगले बार फिर से पता चला नौकरी से निकाला जा रहा है और चिट्ठी को खड़ा कर दिया जा रहा है। चिट्ठी क्या करेगा आगे, एक खेल थोड़ा धीरे धीरे करके जागना शुरू कीजिए और विरोध करना शुरू कीजिए। बचाने वाला कोई नहीं आएगा, सब उसका एजेंट बैठा हुआ है। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपने अभी तक म्यूचुअल फंड शुरू नहीं किया है, SIP शुरू नहीं किया है तो 1,000 का SIP आप SBI स्मॉल कैप से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अध्ययन कीजिए, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अलग अलग फंड में जाइए। बताने के लिए, नाम बताने के लिए जस्ट शुरुआत किया है, इसमें से शुरुआत कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं मैं एक MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।